हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। शिवाय की लास्ट किस के बारे में जानकर तीनों लड़कियों को जलन की वजह से गुस्सा आने लगा था। माहिरा ने गुस्से में कहा, इसका मतलब ये है कि आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। कौन है वो लड़की? पीछे से दुर्गा ने माहिरा का मुंह बंद किया और हंसते हुए शिवाय से बोली, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द ये फैन गर्लिंग वाले क्वेश्चन का पार्ट खत्म करना ही होगा। शिवानी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है? वेल, मुझे इनिशिएटिव लड़कियां ज्यादा पसंद है। शिवाय का ये सवाल सुनकर दुर्गा की आंखें फटी रह गई। शिवाय के इस जवाब से दुर्गा को मालिनी और माहिर की सगाई वाला दिन याद आ गया, जब उसने खुद शिवाय को किस करते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा था कि उसे हमेशा इनिशिएटिव लेना पसंद है। ये याद करके दुर्गा बहुत नर्वस फील करने लगी। दुर्गा ने माहिरा को क्वेश्चन पूछने का बोलकर पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये इंटरव्यू कब खत्म होगा। माहिरा ने मुस्कुराते हुए शिवाय से आगे पूछा, आपको किस तरह की इनिशिएटिव लड़कियां पसंद है? मेरा मतलब है कि जो आपसे बात करने के लिए इनिशिएटिव हो, या फिर आपके साथ काम करने के लिए, या फिर डेट पर जाने के लिए इनिशिएटिव हो। कौन सा वाला इनिशिएटिव? ये सुनकर शिवाय ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पानी पी रही दुर्गा को देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। मुझे तो वो इनिशिएटिव लड़कियां पसंद है जो मुझे किस करने के लिए इनिशिएटिव लेती हैं। ये सुनकर दुर्गा के मुंह से पानी बाहर आ गया और वो खांसने लगी। उसे अपनी वो तीनों किस याद आ गई जो उसने पहले से शिवाय की तरफ बढ़कर की थी। शिवाय ने दुर्गा की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अगली बार मुझे किस करने से पहले एडवांस में बता देना। वादा करता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करूंगा। दुर्गा तो मन ही मन में शिवाय को गाली देने लगी थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, शिवाय के बच्चे, तुम जरूर जानबूझकर मुझे सबके सामने एम्ब्रेस कर रहे हो। शिवाय के ये जवाब सुनकर तीनों लड़कियों के मन में एक ही बात चल रही थी। तीनों लड़कियां अपने मन में सोचने लगी, कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर शिवाय सिंह राठौर को डोमिनेटिव एंड इनिशिएटिव लड़कियां पसंद होंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी मौका है उन्हें पाने का। इसी के साथ माहिरा ने इंटरव्यू के खत्म होने का अनाउंसमेंट किया। माहिरा ने दुर्गा से कहा, दुर्गा हम तीनों वॉशरूम जा रहे हैं, तब तक तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली गयी। दुर्गा ने अपना फोन निकालकर खुद से कहा, राठौर ग्रुप का इंटीरियर डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ पर आई हूँ तो एक सेल्फी लेना तो बनता है। दुर्गा अपना फोन लेकर सेल्फी लेने लगी, पर तभी शिवाय उसके पीछे जाकर कंधे पर हाथ रखकर बहुत करीब खड़ा हो गया। दुर्गा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी करीब थे। शिवाय को अपने इतने करीब देखकर दुर्गा की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी। शिवाय ने दुर्गा को आंखों में देखते हुए कहा, तुम रुक क्यों गई? गौन, अपनी सेल्फी लो ना। दुर्गा ने ऑलराइट बोला और फिर से सेल्फी लेने लगी। दुर्गा ने सेल्फी लेते हुए शिवाय से कहा, शिवाय तुम बहुत लंबे हो, थोड़ा सा नीचे झुको ना, तुम सेल्फी में आ ही नहीं पा रहे हो। शिवाय ने अपना दूसरा हाथ दुर्गा की बाजू पर रखा और थोड़ा सा झुककर बोला, इतना ठीक है? शिवाय दुर्गा के थोड़ा और पास आया और अपने होठों को दुर्गा के कान के पास ले जाकर बोला, या फिर इतना ठीक है? शिवाय के करीब आने से दुर्गा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी दुर्गा को कुछ याद आया और उसने अपने मन में कहा, वेट, अभी थोड़ी देर पहले इसने डबल मीनिंग बातें करके मुझे सबके सामने एम्ब्रेस किया था। इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया था कि इसे पेक बैक करना तो बनता है। दुर्गा ने शिवाय की टाई पकड़ी और उसे नीचे खींच लिया, जिससे शिवाय का मुंह दुर्गा के कंधे पर आ गया और वो हैरान रह गया। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मेरे साथ फ्लर्टिंग कंपटीशन कर रहा था। इस आदमी को अभी आइडिया नहीं है कि ये मुझे इस फील्ड में टक्कर नहीं दे सकता। बड़ा आया मुझे छेड़ने वाला। शिवाय ने मुस्कुराकर अपने मन में सोचा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक लड़की मुझे छेड़ेगी। दुर्गा, तुम दिन पर दिन मेरे लिए एक नशा सा बनती जा रही हो, एक ऐसा नशा जो हर रोज बढ़ता ही जाता है। आई एम रियली एडिक्टेड टू यू। दुर्गा और शिवाय ने एक साथ काफी सारी सेल्फीज ली। सेल्फी लेने के बाद दुर्गा ने पिक्चर्स देखते हुए कहा, ये क्या है शिवाय, तुमने सारी पिक्चर्स में ऐसा सीरियस लुक क्यों बनाया है? क्या कभी थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकते हो तुम? दुर्गा ने अपनी 2 उंगलियों से शिवाय के होठों को छूकर उसके एक्सप्रेशन हंसने वाले बनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जानते हो ना, हम लड़कियों को हंसने मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए लड़कों को हमेशा ऐसा खड़ूस मुंह बनाकर नहीं रहना चाहिए। दुर्गा की बात सुनकर शिवाय ने स्माइल किया और पीछे से दुर्गा को बैक
हक करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके पेट और कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने मुंह को दुर्गा के कंधे पर रखकर बोला, ओके फाइन, आई एम ऑल योर्स, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। फिर दुर्गा ने भी मुस्कुराकर शिवाय के साथ इसी पोज में कुछ सेल्फी क्लिक की। दुर्गा को एहसास नहीं था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी शिवाय के लिए जज्बात जागने लगे थे। अब देखना ये था कि इस बात का एहसास दुर्गा को कब होता है। चैप्टर 47, शिवाय का गिफ्ट। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दुर्गा अपनी टीम के साथ वहां से जाने लगी थी। शिवाय अपने कैबिन में था और विशाल उन लोगों को छोड़ने कॉरिडोर तक आया था। माहिरा ने विशाल से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर विशाल, आपने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। बाय द वे मिस्टर राठौर ने आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करवाए हैं यादगार के तौर पर, प्लीज एक्सेप्ट इट। एक रोबोट हाथ में 4 गिफ्ट पैकेट लेकर आया। विशाल ने सबको एक एक गिफ्ट देते हुए कहा, ये है आप लोगों के गिफ्ट्स और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आएंगे। तीनों लड़कियों ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने अपने गिफ्ट्स खोलकर देखे। गिफ्ट देखकर माहिरा खुश होते हुए बोली, ये तो हार्मिस का सिल्क स्कार्फ है और इसमें भी एकदम कस्टम मेड स्टाइल है जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। दूसरों के सामने हमेशा पहन के जाएंगे तो हमें बहुत प्राउड फील होगा। प्रिया और प्रीति के गिफ्ट पैक में भी ऐसे ही स्कार्फ थे जो कि अलग अलग कलर में थे। वो दोनों भी माहिरा की तरह ही बहुत खुश थे। दुर्गा ने अभी तक अपना गिफ्ट पैकेट खोलकर नहीं देखा था। दुर्गा उन तीनों से थोड़ी दूर पर पीछे खड़ी थी। माहिरा ने पीछे मुड़कर दुर्गा को देखकर कहा, दुर्गा तुम भी अपना गिफ्ट खोलकर देखो ना कि तुम्हारा स्कार्फ किस कलर का है। माहिरा के कहने पर दुर्गा ने अपना गिफ्ट खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके गिफ्ट में कोई स्कार्फ नहीं बल्कि एक होटल के रूम का एक्सेस कार्ड था और साथ में एक चिट लगी हुई थी जिसमें लिखा था, यू गॉट मी, तुम्हारा गिफ्ट मैं खुद हूँ। माहिरा दुर्गा की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, क्या हुआ दुर्गा, हमें दिखाओ ना तुम्हारा स्कार्फ कैसा है। माहिरा की नजर पड़ने से पहले ही दुर्गा ने जल्दी से उस गिफ्ट बॉक्स को बंद कर दिया और कहा, मेरा ब्लैक कलर का है और इसमें दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, जल्दी चलो अब देर हो रही है, हमें इस इंटरव्यू की एक फाइल रिपोर्ट बनाकर सबमिट भी करनी है। ये कहकर दुर्गा मुस्कुरा दी और वो सब वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद विशाल जब शिवाय के कैबिन में पहुंचा तो विशाल ने शिवाय से पूछा, तुमने उन लोगों को गिफ्ट पैकेट दे दिए? विशाल ने कहा, हाँ बॉस, मैंने दे तो दिए, पर मिस चौहान अपना गिफ्ट देकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उससे यही उम्मीद थी। तभी शिवाय को फोन बजने लगा। शिवाय ने फोन उठाकर देखा तो वो दुर्गा का नाम लिखा आ रहा था। शिवाय ने फोन उठाया और बहुत शांति से हेलो बोला, लेकिन दूसरी तरफ से दुर्गा गुस्से में बोली, शिवाय सिंह राठौर, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मुझे ये होटल रूम का कार्ड एक्सेस किस लिए भेजा है? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, किस लिए भेजा है से क्या मतलब है? तुम जानती हो कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए है, ताकि तुम किसी और टाइम में मेरे जहर को खत्म करने में मेरी मदद कर सको। दूसरी तरफ से दुर्गा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या तुम मुझे ये किसी और टाइम में किसी और मौके पर नहीं दे सकते थे? क्या ऐसे सबके सामने देना जरूरी था क्या? जानते भी हो मैंने इस गिफ्ट को सबके सामने खोल दिया था। थैंक गॉड कि मैंने सही समय पर रिएक्ट किया और उस गिफ्ट बॉक्स को बंद कर दिया। अगर उनमें से कोई भी इस गिफ्ट को देख लेता तो लोग मेरे बारे में बहुत सारे सवाल जवाब करने लगते। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इन सभी बातों की परवाह नहीं की है दुर्गा, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। दुर्गा ने गुस्से में कहा, शिवाय तुम बहुत बुरे हो। इतना कहकर दुर्गा ने फोन काट दिया और कहा, दिल तो कर रहा है इस आदमी के नीचे बम लगाकर उसे उड़ा दूं। विशाल ने शिवाय से पूछा, बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ये सब क्यों किया। विशाल ने अपने मन में कहा, आपको वो लड़की पसंद है तो सीधे सीधे उसे चेस करो, आप उन्हें जानबूझकर गुस्सा क्यों दिला रहे हो? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, शुरुआत उसकी तरफ से हुई है, उसने मुझे ना पहचानने का नाटक किया था, इसलिए ये सब मेरा जवाब है। विशाल ने अपने मन में कहा, ओह आई सी, मैंने आज तक नोटिस क्यों नहीं किया कि मेरे पास बदला लेने वाले लोगों में से एक है। हे भगवान, ना जाने कोई मेरे बॉस को ये सिखा पाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो लड़की पटाने का बिल्कुल उल्टा है। ऐसे लड़कियां पटेंगी नहीं बल्कि पटी पटाई लड़कियां भी छूट जाएंगी। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी। जिस दिन सब लोगों ने अपने असाइनमेंट सबमिट किए उसके अगले दिन ही दुर्गा और उसकी टीम के असाइनमेंट के नंबर 1 की पोजीशन मिल गई, और मिलती भी कैसे नहीं। आखिरकार ये असाइनमेंट शिवाय सिंह राठौर के रोमांटिक सीक्रेट के बारे में था।
लड़कियां तो ये सब कुछ जानकर खुशी से पागल हो रही थी। शिवाय को इनिशिएटिव लड़कियां पसंद है ये जानकर तो ज्यादातर लड़कियों का यही कहना था कि अब से वो भी इनिशिएटिव बनेंगी। ये सब देखकर दुर्गा ने समीर से कहा, ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ये सब शिवाय की कुछ पिक्चर्स और एक इंटरव्यू स्क्रिप्ट ही तो है। जब मैंने शिवाय को इंटरव्यू के लिए चुना था तब मैं जानती थी कि शिवाय का इंटरव्यू कैसा है, पर ये लड़कियां इस तरह से पगला जाएंगी मैंने ये उम्मीद कभी नहीं की थी। यहाँ तक कि बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी यहाँ आने लगी हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो इन लोगों की वजह से ही हैंग तक होने लगी है। ये सब सुनकर समीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब तो होना ही था, आखिरकार बात भी तो मोस्ट फेमस मिस्टर शिवाय सिंह राठौर की हो रही है। उस शिवाय सिंह राठौर की जिसकी जिंदगी किसी फेयर टेल की जितनी परफेक्ट है, उस शिवाय सिंह राठौर का तो एक एक पार्ट ये बताता है कि उसे बनाने वाला भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा होगा। दुर्गा ने समीर को तिरछी निगाहों से देखते हुए सोचा, क्या मैं जो फील कर रही हूँ वो सही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समीर को शिवाय के साथ कुछ प्रॉब्लम है। चैप्टर 48 समीर का गुस्सा। दुर्गा ने समीर को देखकर पूछा, समीर तुम्हें शिवाय पसंद नहीं है ना? समीर ने हंसकर कहा, नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा कुछ खास है कि वो मेरी अटेंशन डिजर्व करता है। समीर ने दुर्गा के एक्सप्रेशन देखे और थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, व्हाट? यार अब ये मत कहना कि तुम्हें भी उस आदमी पर क्रश है। समीर के इस बात पर दुर्गा थोड़ा सोच में पड़ गई थी तो समीर ने गुस्से में दुर्गा के कंधे पकड़ते हुए कहा, दुर्गा तुम इतनी सी बात का जवाब देने के लिए इतना सीरियसली क्यों सोच रही हो? तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो ना? जवाब दो मुझे, तुम इतनी चुप क्यों हो? समीर के सवाल पर दुर्गा सोचते हुए अपने मन में कहा, मैं ये मानती हूँ कि शिवाय बहुत हैंडसम है, इतना हैंडसम कि मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में ऐसा आदमी नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक हैंडसम पेशेंट है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दुर्गा ने समीर को देखकर कहा, नहीं मैं उसे उस तरह से पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ इंटरव्यू वाले दिन वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा था। समीर ने गुस्से में दुर्गा का हाथ पकड़कर पूछा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है उसमें? समीर के चेहरे को देखकर दुर्गा ने अपने मन में कहा, अब इसे क्या हुआ है? अचानक से इतना सीरियस क्यों लग रहा है? दुर्गा ने समीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने उस दिन सूट पहना था और एक क्लीन हेयर स्टाइल बनाई थी। एक मैच्योर आदमी सूट पहनकर काफी चार्मिंग लगता है ना? दुर्गा की ये बातें समीर को तो तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि समीर काफी मैच्योर लगता था और हमेशा कैजुअल कपड़े पहनकर एक मैसी हेयर स्टाइल बनाकर रहता था। उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी फाइट में शिवाय उसे जीत गया हो। कुछ ही देर में टीचर क्लास में आए और सभी से बोले, अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मिस दुर्गा चौहान की टीम ने सोशल होमवर्क में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मैनेजमेंट मिस चौहान के काम से बहुत खुश है, इसलिए हमारी पूरी क्लास को इनाम के तौर पर बाहर घूमने ले जाया जा रहा है। कल हम सब लोग वाइल्ड एनिमल पार्क जाने वाले हैं। सभी लोग कल सुबह यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर आ जाएं। वहां से बस के जरिए हम सब पार्क जाएंगे। कल सुबह 8 बजे निकलेंगे तो प्लीज कोई भी लेट ना हो। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, एनिमल पार्क? माना कि इस दुनिया में मेरी दुनिया के मुकाबले में, पर यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ की इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा आसान है। मेरी दुनिया में ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आई एम श्योर कि इस पार्क में मुझे ऐसे बहुत से एनिमल देखने के मिलेंगे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरी दुनिया में तो मैंने सिर्फ वही एनिमल्स देख पाती थी जो कि हमारे आसपास के जंगलों में हुआ करते थे। दुनिया भर के जानवरों के बारे में जानने का या उन्हें देखने का मौका तो वहाँ मिला ही नहीं। अगर यहाँ जानवर पालना अलाउड हुआ तो मैं बहुत सारे जानवर पालना चाहूंगी। ये सब सोचते हुए दुर्गा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसी समय मालिनी, जो दुर्गा की क्लास के बाहर से गुजर रही थी, उसने टीचर की बातें सुन ली और दुर्गा के चेहरे की स्माइल देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। मालिनी ने अपना फोन निकालकर तुरंत नताशा को मैसेज किया, नताशा मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दुर्गा को मार सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से दुर्गा को ठिकाने लगाने की कोशिश करोगी? अगले दिन दुर्गा बस में बैठी एक हाथ वाले पंखे से हवा करते हुए बोली, ओ गॉड, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तभी कुछ लड़कियों में थोड़ा शोर सा मचा। ये तो समीर है ना? समीर भी आ रहा है। लेकिन इससे पहले तो उसने आज तक कोई एक्टिविटीज ज्वाइन नहीं की, तो फिर आज अचानक वो हम लोगों को ज्वाइन क्यों कर रहा है? एक मिनट, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आज वो कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है? क्या अलग लग रहा है? वो तो हम हमेशा की तरह आज भी हैंडसम लग रहा है।
नहीं, वो अलग लग रहा है क्योंकि आज उसने सूट पहना है और एक क्लीन हेयर स्टाइल भी बनाई है। समीर बस के अंदर आया और दुर्गा के सामने स्टाइल में खड़े होकर बोला, दुर्गा क्या तुम मुझे अपने बगल में नहीं बिठाना चाहती हो? दुर्गा ने हैरानी से समीर को देखते हुए कहा, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तुम ऐसे ड्रेसअप होकर क्यों आए हो? आज तुमने अपने बाल भी अच्छे से बनाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने सिर्फ एक चिड़ियाघर घूमने के लिए इतना फॉर्मली ड्रेसअप क्यों किया है। उस पर से ये आज इतना ज्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में तुम सूट पहनकर आए हो। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? समीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पहनूं। ये कहकर समीर दुर्गा की बगल वाली सीट पर बैठ गया। समीर ने दुर्गा को देखे बिना ही कहा, वैसे अभी तुम मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम लगा कि तुम अपनी नजरें मेरे ऊपर से हटा ही नहीं पा रही हो? ये कहते हुए समीर ने दुर्गा की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। दुर्गा का सर एक तरफ को झुक रहा था, इसलिए इसलिए समीर ने उसका सिर पकड़कर धीरे से अपने कंधे पर रख लिया। दुर्गा बेसुध सो रही थी और समीर बड़े आराम से बैठा था, लेकिन क्लास की सभी लड़कियां दुर्गा को गुस्से और जलन से घूर रही थी। वहीं लड़कियों के गुस्से और जलन से बेखबर सो रही दुर्गा नींद में भी यही सोच रही थी कि एयर कंडीशनर जोन में जिंदगी ज्यादा आसान और कंफर्टेबल है। वो अपने सपनों में भी बस अपने आप को अपने कमरे में एयर कंडीशनर के सामने बैठकर मजे से चाय नाश्ता करते हुए देख रही थी। चैप्टर 49, दुर्गा की जान खतरे में। वाइल्ड एनिमल पार्क। बस के जू पहुंचने के बाद दुर्गा जब बस से उतरी तो उसने नोटिस किया कि सभी लड़कियों की नजर उसे गुस्से से देख रही थी। दुर्गा ने समीर से कहा, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सो के उठने के बाद से ये सब लोगों की नजरें मेरे लिए बदल गई हैं। मेरे सोने के बाद कुछ हुआ था क्या? समीर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा वहम है। तभी उन लड़कियों की बातें सुनाई दी। ओ माय गॉड, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? नताशा यहाँ पर आई है। लेकिन नताशा काफी दिनों से कॉलेज में तो दिखाई नहीं दी, तो फिर आज अचानक यहाँ पर क्यों आई है? नताशा ने समीर के सामने आकर उसे हेलो बोला, पर समीर ने उसे इग्नोर कर दिया। तभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए अनाउंसमेंट हुई। सभी लोग लाइन लगाए और 2 लोगों का ग्रुप बनाकर केबल कार पर चढ़े। केबल कार के जरिए ही सभी लोग जू घूमेंगे। सभी लोग लाइन लगाकर केबल कार में जाने लगे। दुर्गा जब केबल कार में जाकर बैठी तो समीर वहां पहुंचकर कार के बाहर से ही बोला, चलो दुर्गा, हम दोनों एक ग्रुप बन जाते हैं। समीर ने इतना ही कहा था कि तभी नताशा पीछे से आकर समीर से लिपट गई और बोली, समीर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। समीर ने पीछे मुड़कर नताशा को खुद से दूर करके कहा, नताशा, ये क्या बदतमीजी है? ये सब क्या कर रही हो तुम? इस मौके का फायदा उठाकर मालिनी दुर्गा के केबल कार में चढ़ गई। नताशा ने समीर से कहा, समीर, आज हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। इस टाइम में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम ऐसे अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तभी समीर को केबल कार के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गा की केबल कार आगे जा चुकी थी। ये देखकर समीर ने गुस्से और टेंशन में कहा, ये केबल कार अचानक कैसे चल पड़ी? मेरे बैठने का इंतजार भी नहीं किया। कुछ गड़बड़ लग रही है। दुर्गा, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर समीर दुर्गा के पीछे वाली केबल कार में बैठ गया और नताशा भी उसके साथ ही बैठ गई। दुर्गा ने मालिनी को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो इस ट्रिप का हिस्सा ही नहीं थी। ये ट्रिप तो सिर्फ हमारी क्लास के लिए थी। मालिनी ने हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जू नताशा की फैमिली का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मुझे आने के लिए यूनिवर्सिटी की परमिशन या ट्रिप की जरूरत नहीं है। मेरी दोस्त का एक फोन कॉल ही काफी है। वैसे भी यहाँ तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? ये सवाल सुनते ही दुर्गा के दिमाग में एक दृश्य घूमने लगा। इस दृश्य में 2 औरतें थी, जिसमें से एक ने बहुत महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी थी। वो औरत काफी घमंड और खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। इस औरत को दुर्गा बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। वही दूसरी औरत बहुत ही मामूली से कपड़ों में और परेशान थी, जिसकी शक्ल दुर्गा से बहुत मिलती थी। ये दुर्गा की माँ थी। दुर्गा की माँ रोते और गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों के बल बैठकर पहली औरत के पैर पकड़कर बोली, सीमा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुँचाओ। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, पर मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मेरा बच्चा मासूम है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उस औरत ने दुर्गा की माँ के चेहरे को पकड़कर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम्हारा बच्चा तो मेरे एक्सपेरिमेंट का फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं भला उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? ये बच्चा तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। इस दृश्य की याद आने से
दुर्गा के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दुर्गा के दिमाग में एक औरत के रोने की आवाज, कुछ आदमियों के हंसने की आवाज और कुछ बच्चों के रोने का शोर एक साथ गूंजने लगा। दुर्गा का दर्द इन आवाजों से बढ़ता ही जा रहा था। दुर्गा ने अपने मन में कहा, शायद ये यादें पुरानी दुर्गा की हैं। वो रोती हुई औरत शायद पुरानी दुर्गा की माँ मान्यता सिंह थी, लेकिन वो किसके सामने इस तरह गिड़गिड़ा रही थी? वो दूसरी औरत कौन थी? दुर्गा ने दर्द की वजह से अपना सिर हाथों से पकड़ लिया था। मालिनी हंसते हुए बोली, जानती हो, पहले तो मुझे आदत थी तुम्हें इस तरह के हालात में देखने की, पर अब तुम्हें इस तरह दर्द भरी हालत में देखना बहुत रेयर हो गया है। क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारी माँ का नाम लेने से ही तुम्हारी बुरी यादें याद आ गई? बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें ये याद करके? तुम्हें अगर अपनी माँ को इतनी ही ज्यादा याद कर रही हो तो आज मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज देती हूँ। ये कहकर मालिनी ने एक चाकू निकाला और दुर्गा की सीट बेल्ट काट कर उसे केबल कार के नीचे धक्का दे दिया। दुर्गा एक चीख के साथ नीचे गिर पड़ी। दुर्गा को गिरते देखकर समीर भी जोर से चिल्लाया, दुर्गा! नीचे गिरने से दुर्गा को कुछ चोटें लगी, पर वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। दुर्गा ने खुद से कहा, अपने सर दर्द की वजह से मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई थी। मुझे जल्द से जल्द अपने जख्मों पर दवाई लगानी होगी। वेट, जहाँ तक मुझे याद है ये जगह तो टाइगर का एरिया है। तभी दुर्गा को एक व्हाइट टाइगर अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। दुर्गा ने व्हाइट टाइगर को देखकर सोचा, तो मालिनी ने मेरे लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था। उसका इरादा मुझे केबल कार से गिराकर मारने का नहीं था, बल्कि इस टाइगर के सामने जख्मी करके छोड़ने का था। वेल, सिचुएशन को देखकर तो लगता है यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है फाइट करने का। आई एम सॉरी क्यूट लिटिल व्हाइट टाइगर, तुम मुझे तो नहीं खा सकते, लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी में तुमसे भी ज्यादा खतरनाक टाइगर्स को फेस कर चुकी हूँ और पाल भी चुकी हूँ। चैप्टर 50, जादुई पेड़ का पत्ता। दुर्गा को टाइगर के एरिया में गिरा देखकर सभी केबल कार को उन्हीं की जगह पर रोक दिया गया था। सब लोगों की नजर दुर्गा पर ही थी। दुर्गा को टाइगर के सामने देखकर नताशा ने अपने मन में सोचा, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। अब देखते हैं दुर्गा की तुम इससे कैसे बच पाती हो। मैंने कल ही वर्कर्स को स्पेशली बोला था कि टाइगर को भूखा रखे, ताकि तुम्हें देखते ही ये तुम पर अटैक कर दे और किसी को भी तुम्हें बचाने का मौका तक ना मिले। इस समय ये टाइगर बहुत भूखा है। इस बार का मालिनी का ये प्लान वाकई बहुत अच्छा है। बहुत एरोगेंट हो ना तुम। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब ये टाइगर तुम्हें कई टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा तो तुम इतनी एरोगेंट रखोगी या नहीं। समीर ने अपनी केबल कार के दरवाजे पर खड़े होकर दुर्गा को देखते हुए कहा, दुर्गा तुम हिलना मत, वहीं खड़ी रहना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नताशा ने समीर का हाथ पकड़कर चिल्ला के कहा, समीर पीछे हटो, तुम करना क्या चाहते हो? समीर ने गुस्से भरी निगाहों से नताशा को देखकर कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं नीचे जाना चाहता हूँ। नताशा ने गुस्से में समीर से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की में ऐसा भी क्या है जो उसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो। समीर ने नताशा को देखकर कहा, नताशा ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? तुम्हारी ही साजिश है ना ये? नताशा ने घबराकर नजरें चुराते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। समीर ने नताशा को गुस्से से देखकर कहा, अच्छा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम्हारे परिवार का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलती है और तुम मुझसे ही कह रही हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नताशा जायसवाल, आज के बाद मुझसे कभी मत पूछना कि तुम दुर्गा के साथ क्यों कम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम कभी भी किसी भी चीज में उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। दुर्गा हर चीज में तुमसे बेहतर है और हमेशा रहेगी। ये कहकर समीर कूदने के लिए आगे बढ़ने लगा तो नताशा ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो और क्या सोचते हो, लेकिन मैं नीचे नहीं जाने दूंगी। तुम नीचे गए तो वो टाइगर तुम्हें खा जाएगा। समीर ने गुस्से में नताशा को दूर धक्का दिया और खुद नीचे कूद गया। नीचे कूदकर उसने देखा कि टाइगर दुर्गा की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर समीर जोर से दुर्गा का नाम लेकर चीखा, दुर्गा। टाइगर ने एकदम से दुर्गा की तरफ छलांग लगाई और दुर्गा के पैर से लिपट गया। टाइगर दुर्गा को नुकसान पहुंचाने की जगह उसके पैर से लिपटकर एक पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव करने लगा। ये देखकर तो खुद दुर्गा भी हैरान रह गई। दुर्गा ने हैरानी से अपने मन में सोचा, इस टाइगर को अचानक क्या हो गया? अभी अभी इसने मुझ पर जम किया था और मुझे खाना चाहता था, पर अब अचानक से ऐसे क्यूटली बिहेव कर रहा है।
दुर्गा ने ध्यान दिया कि वो टाइगर दुर्गा के पैंट की जेब पर ही अपना मुंह रगड़ रहा था। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शायद इसे मेरी जेब में जो चीज है वो चीज चाहिए। ये सोचकर दुर्गा ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में रखी हुई चीज निकाली। ये चीज जादुई मोती की दुनिया के जादुई पेड़ का एक पत्ता थी। दुर्गा ने उस पत्ते को देखकर अपने मन में कहा, आज सुबह जब मैं जादुई मोती की दुनिया में गई थी, तब जादुई पेड़ ने मुझसे कहा था कि मैं उसका एक पत्ता अपने साथ ले जाऊं और हर पल उसे अपने पास रखूं। ये पत्ता आने वाली मुसीबत से रक्षा करेगा। तब मुझे समझ नहीं आया था कि एक मामूली सा पत्ता मेरी रक्षा कैसे कर सकता है, लेकिन अब समझ आया कि ये पत्ता जंगली जानवरों को काबू करने के लिए काम आता है। टाइगर की ऐसी हरकत देखकर केबल कार में बैठे हुए लोग आपस में बातें करने लगे। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये टाइगर तो अभी दुर्गा की जान लेने वाला था ना, तो फिर अचानक से ये रुक कैसे गया? ये दुर्गा ने इस पर अपना काबू कर लिया है। क्या बकवास है ये? भला कोई टाइगर इतनी जल्दी किसी के काबू में कैसे आ सकता है? अभी तो ये टाइगर दुर्गा पर हमला करने वाला था। ये टाइगर दुर्गा पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या टाइगर खूबसूरत लोगों पर हमला नहीं करता? मालिनी ने ये सब देखकर गुस्से में बौखलाते हुए कहा, ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये टाइगर दुर्गा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है? मेरा प्लान इस तरह से फेल नहीं हो सकता। ये कहते हुए मालिनी ने गुस्से में केबल कार को लात मारी, लेकिन इससे मालिनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो खुद भी केबल कार के नीचे गिर पड़ी। अब मालिनी भी टाइगर की एरिया में आ गई थी। दुर्गा ने वो पत्ता टाइगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? टाइगर ने अपने दोनों पंजों से दुर्गा का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी उस पत्ते को खाने लगा। दुर्गा ने हैरानी से अपने मन में कहा, यकीन नहीं हो रहा कि एक टाइगर पत्ता खा रहा है। ये नजारा देखकर समीर के भी होश उड़ गए थे। समीर ने अपने मन में सोचा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये कैसा टाइगर है? इसे शर्म नहीं आ रही ऐसे पालतू कुत्तों जैसा बर्ताव करते हुए? पत्ता खाकर टाइगर ने दुर्गा के पैरों पर सर रखकर धीरे से हाउल की आवाज निकाली, जिसमें दुर्गा को थैंक यू सुनाई दिया। दुर्गा ने हैरानी से सोचा, क्या मुझे सचमुच टाइगर की कही हुई बात समझ आई? इसका मतलब ये पत्ता न सिर्फ जानवरों को काबू करने में मदद करता है, बल्कि पत्ता खिलाने वाले को उस जानवर की बात भी समझ आने लगती है। तो फिर तो इस टाइगर को मेरी बात समझ आ रही होगी। तभी दुर्गा की नजर वहाँ मालिनी पर गई, जो कि केबल कार के नीचे गिर के टाइगर के एरिया में आ गई थी। दुर्गा ने नीचे झुककर टाइगर के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके कान में धीरे से कहा, हे क्यूटी, क्या तुम मेरी एक काम में हेल्प कर सकते हो? तुम्हें वो सामने खड़ी हुई 2 पैरों वाली जानवर तो नजर आ ही रही है ना? जाओ और जाकर उसे अच्छा सबक सिखाओ, लेकिन ध्यान रहे कि वो मरनी नहीं चाहिए। तुम्हें उसे बुरी तरह से घायल करना है, पर मारना नहीं है, क्योंकि अभी मुझे उसकी बहुत जरूरत है। जाओ। दुर्गा की बात मानकर वो टाइगर मालिनी की तरफ दौड़ पड़ा। मालिनी को ऊपर से गिरने की वजह से चोट लगी थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश तक नहीं कर पाई।